वालेकुम। बच्चों, आज की कहानी का नाम है बहरूपिया। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क में एक आदमी रहता था और वो नित नए भेष बदलता और उसे कोई पहचान ना पाता। एक तरह से वो एक बहरूपिया था और वो बदल बदल के जाता, लिबास पहन के, और लोगों को बताता कि मैं कौन हूँ, और लोग उसे पहचान ना पाते। अच्छा बच्चों, उसकी शोहरत बादशाह के कानों तक पहुंची कि ऐसा बहरूपिया है कि ऐसा भेष बदलता है कि कोई उसे पहचान नहीं सकता। बादशाह सलामत उसे अपने दरबार में बुलाते हैं और वो कहता है कि बादशाह सलामत, मैं ऐसा भेष बदल के आऊँगा कि आप नहीं पहचान सकेंगे कि मैं कौन हूँ। बादशाह कहते, चलो मेरे साथ तुम्हारी शर्त है, अगर तुमने मुझे हरा दिया और मैं तुम्हें ना पहचान पाया तो फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अच्छा बच्चों, वो चला जाता है। 1-2 महीने के बाद वो एक भेष बदल के आता है किसी ताजिर का, और बिल्कुल अलग शक्ल और दाढ़ी और अलग से कपड़े। तो वो आता है बादशाह से, कहते हैं बादशाह सलामत, मैं आप बहुत अच्छे कीमती मोती लाया हूँ, मैं ताजिर हूँ, मैं किसी मुल्क से आया हूँ। तो बादशाह उससे मोती खरीदते हैं और फिर एकदम हंसते हैं और कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अच्छा बच्चों, फिर वो चला जाता है। 5-6 महीने के बाद वो दोबारा आता है। वो किसी और रूप में आता है, एक बहुत बड़े डॉक्टर के, अंग्रेज डॉक्टर के रूप में आता है और कहता है बादशाह सलामत, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है और मैं आपके मुल्क के सारे मरीजों का इलाज कर सकता हूँ। बादशाह सलामत उसे कुछ थोड़ा बहुत इनाम देते हैं और कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अच्छा बच्चों, वो आता है जाता है, इसी तरह काफ़ी अर्सा गुजर जाता है और वो बादशाह उसे पहचान जाता है, क्योंकि बादशाह भी बहुत दानिशमंद होता है। अच्छा बच्चों, फिर वो कहता है कि अब मैं ऐसा भेष बदलूंगा कि मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। वो चला जाता है, पहाड़ों पे चला जाता है। वो अपने शहर से, मुल्क से दूर चला जाता है, किसी पहाड़ों पे जाके एक झोपड़ी बनाता है और अपनी दाढ़ी छोड़ देता है और बाल भी छोड़ देता है। बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी लंबी हो जाती है और सफ़ेद हो जाते हैं उसके बाल, और काफ़ी साल गुजर जाते हैं, 3-4 साल गुजर जाते हैं। अच्छा बच्चों, फिर वो जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, बुजुर्ग बुजुर्ग बन जाते हैं। लोग उसे बुजुर्ग ही समझते हैं। लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और उनसे दुआएं करवाते हैं। लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और वो जाते हैं और उन पे नजराने वगैरह उनके लिए लेके जाते हैं। इसी तरह उस बुजुर्ग की बड़ी शोहरत हो जाती है। हर कोई कहता है कि कोई भी मसला हो तो जाके बुजुर्ग बाबा से दुआ कराओ, पहाड़ों वाले बुजुर्ग से, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अच्छा बच्चों, फिर इसी असना में मुल्क में जंग होने लग जाती है। तो बादशाह सलामत जब जंग पे जाते हैं बॉर्डर पे, तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ जंग पे अपनी फ़ौज के साथ, तो क्यों ना मैं भी जाऊँ और वो बुज़ुर्ग बाबा से दुआ करवाऊँ कि ताकि हमें जंग में कामयाबी हासिल हो। अच्छा बच्चों, वो अपना लश्कर लेके जाते हैं और पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। ऊपर जाके बुज़ुर्ग से मिलते हैं और बुज़ुर्ग को कहते हैं बाबा जी, हम जंग पे जा रहे हैं, आप हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि हम कामयाब हो जाएं। बाबा जी कहते हैं कि मैं आपके लिए बड़ी दुआ करूंगा और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और इस तरह बादशाह सलामत उन पे थोड़े बहुत नजराना उनको दे के निकलने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो वो जो बुजुर्ग होता है वो असल में बहरूपिया ही होता है। वो कहता है बादशाह सलामत, आपने मुझे पहचाना? तो बादशाह कहते हैं आपकी शोहरत तो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है, आप तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। वो कहते हैं बादशाह सलामत, आपने मुझे पहचाना? बादशाह कहते हैं नहीं। कहते मैं वही बहरूपिया हूँ और मैंने ऐसा बहरूप बदला कि कभी ना कभी आप ज़रूर मेरे पास आओगे और मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ दिनों में आपके दरबार में खुद हाजिर होऊंगा और आपको शर्त हरा दूंगा, लेकिन आप खुद मेरे पास आ गए हैं, तो इसलिए आज आप हार गए हैं और मैं जीत गया हूँ। बादशाह सलामत मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ वाकई तुमने मुझे हराया और मैं तुम्हें ना पहचान पाया, तो अब मैं तुम्हें बहुत भारी नजराना दूंगा और तुम आ जाओ महल में और अपना नजराना ले लो। वो कहते हैं नहीं बादशाह सलामत, मुझे कोई नजराना नहीं चाहिए, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने तो ये बहरूप बदला था कि मैं दाढ़ी छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पे आके एक बहरूप भर लूँगा और लोग मुझे आएंगे मेरे पास और आपको शोहरत पहुँची जाएगी, तो आप भी आएंगे या मैं खुद आपके पास चला जाऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ बहरूपिया बन के लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी और मेरी दुआओं में अल्लाह ने इतना असर रख दिया कि मैं किसी के लिए दुआ करता तो वो दुआ कबूल हो जाती। तो अगर मैं सच्चे दिल के साथ ऐसा मुसलमान बन जाता कि मैं अल्लाह की इबादत करता और लोग मुझसे दुआ करवाते, तो फिर मेरी दुआओं में कितना असर होता। तो बादशाह सलामत, मुझे नजराना नहीं चाहिए, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैंने अल्लाह से लो लगा ली और मैंने तो सिर्फ ये बहरूप ही बदला था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी हिदायत दे दी कि अब मैं इसी तरह ही रहूँगा और लोगों को दुआएं देता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, फिर बादशाह लाजवाब होते हैं, वापस चले जाते हैं और उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपने देखा कि अल्लाह की इबादत में कितना असर है कि वो सिर्फ बहरूपिया बन गया था, बहरूप भर के वो बुजुर्ग की शक्ल में आ गया और लोगों को दुआएं देने लगा, तो अल्लाह ने उस पर कितना उसकी दुआओं में असर रखा। तो हमारे लिए यही सबक है कि बच्चों अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। सच्चे दिल की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती।
तो प्यारे बच्चों, अगर पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।